वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समदिल फर्दिल लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-हुदातिल महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मौज़ूए गुफ्तगू रिवायत नहीं है, आयत है। वो परवरदिगार जिसने ज़मीन का खाकी फ़र्श बिछाया, वो परवरदिगार जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो परवरदिगार जिसने चाँद को चांदनी दी, वो परवरदिगार जिसने सूरज को शिद्दत दी, वो परवरदिगार जिसने सितारों को चमक दी, वो परवरदिगार जिसने दरख्तों को ज़ुहरान दिया, वो परवरदिगार जिसने डालियों को लचक दी, वो परवरदिगार जिसने फूलों को महक दी, वो परवरदिगार जिसने चिड़ियों को चहक दी, वो परवरदिगार जिसने दरियाओं को रवानी दी, वो परवरदिगार जिसने ज़ुलेखा को जवानी दी, वो परवरदिगार जिसने आदम को इल्म दिया, वो परवरदिगार जिसने नूह को तक़वा दिया, वो परवरदिगार जिसने आदम को इल्म दिया, वो परवरदिगार जिसने नूह को हिल्म दिया, वो परवरदिगार जिसने याकूब को सब्र दिया, वो परवरदिगार जिसने इब्राहिम को खुल्लत दी, वो परवरदिगार जिसने ईसा को ज़ुहद दिया, वो परवरदिगार जिसने हमारे आखिरी नबी को कमाल दिया, वो परवरदिगार जिसने जन्नत को नूर दिया, वो परवरदिगार जिसने आदमी को शऊर दिया, वही परवरदिगार अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़त का मालिक भी परवरदिगार है, ज़िल्लत का मालिक भी परवरदिगार है, और खैर भी उसी के हाथ में है। मतलब, ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें मुख्तार बनाया है। तुम मुख्तार हो, मगर इख्तियार इज़्ज़त अपने पास रखा है, इख्तियार ज़िल्लत अपने पास रखा है। तुम चाह कर भी किसी को इज़्ज़तदार नहीं बना सकते, तुम चाह कर भी किसी को ज़लील नहीं कर सकते, क्योंकि इख्तियार इज़्ज़त मेरे पास है, इख्तियार ज़िल्लत मेरे पास है। तुम मुख्तार हो, मगर इख्तियार इज़्ज़त अपने पास रखा है मैंने, इख्तियार ज़िल्लत अपने पास है। मेरे मोहतरम सामीन, खुदा ने जिसे ज़लील किया था, उन्होंने रावी भी खरीदे, रिवायत भी खरीदी, रावी भी खरीदे, रिवायत भी खरीदी, मगर वो कल भी ज़लील थे, वो आज भी ज़लील हैं। मगर खुदा ने जिन्हें इज़्ज़तदार बनाया, उनके खिलाफ न जाने कितने प्रोपेगेंडे किए गए, मगर वो कल भी रुस्वा नहीं हुए, वो आज भी रुस्वा नहीं हुए। खुदा का वादा है, खुदा हमें मुख्तार बनाया है, मगर इख्तियार इज़्ज़त अपने पास रखी है। अगर खुदा ने हमें मजबूर बनाया होता तो आज पूरा भी जबड़ी यहाँ होता, क्योंकि हो रही है इमाम हुसैन की मजलिस। पूरा भी जबड़ी कहाँ, पूरे शिया ही नहीं है यहाँ पे, तो पूरा भी जबड़ी कहाँ से आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्योंकि इमाम हुसैन की मजलिस हो रही है, और इमाम हुसैन ने अल्लाह के नाम को बचाने वाले, तो होना चाहिए था पूरे शियों को, मगर नहीं, अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। अल्लाह ने इंसान को 2 पैर दिए, और पैर दे के इख्तियार दिया, चाहे दुनिया की जगह जगह घूमो या मजलिस हुसैन में आओ, नमाज में आओ, तुम्हें इख्तियार है। परवरदिगार ने इंसान को 2 हाथ दिए, और हाथ दे के इख्तियार दिया, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ें उठाओ या गाज़ी अब्बास का अलम उठाओ, तुम्हें इख्तियार है। परवरदिगार ने इंसान को 2 कान दिए, और कान दे के इख्तियार दिया,
ये तो कानून इलाही है ना। परवरदिगार ने आदम को इज्जत दी, आदम कल भी इज्जतदार थे, आदम आज भी इज्जतदार हैं, आदम कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने इब्लीस को जलील किया, इब्लीस कल भी जलील था, इब्लीस आज भी जलील है, इब्लीस कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने नूह को इज्जत दी, नूह कल भी इज्जतदार थे, नूह आज भी इज्जतदार हैं, नूह कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने नूह की बीवी नूह के बेटे को जलील किया, नूह की बीवी नूह के बेटे कल भी जलील थे, नूह की बीवी नूह के बेटे आज भी जलील हैं, नूह की बीवी नूह के बेटे कल भी जलील रहेंगे। परवरदिगार ने मूसा को इज्जत दी, मूसा कल भी इज्जतदार थे, मूसा आज भी इज्जतदार हैं, मूसा कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने फिरौन को जलील किया, फिरौन कल भी जलील था, फिरौन आज भी जलील है, फिरौन कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने इब्राहिम को इज्जत दी, इब्राहिम कल भी इज्जतदार थे, इब्राहिम आज भी इज्जतदार है। परवरदिगार ने इब्राहिम को इज्जत दी, इब्राहिम कल भी इज्जतदार थे, इब्राहिम आज भी इज्जतदार हैं, इब्राहिम कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने नमरूद को जलील किया, नमरूद कल भी जलील था, नमरूद आज भी जलील है, नमरूद कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने ईसा को इज्जत दी, ईसा कल भी इज्जतदार थे, ईसा आज भी इज्जतदार हैं, ईसा कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने यहूदा को जलील किया, यहूदा कल भी जलील था, यहूदा आज भी जलील है, यहूदा कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने हमारे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद को इज्जत दी। हमारे और आपके नबी कल भी इज्जतदार थे, आज भी इज्जतदार हैं, कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने अबू जहल अबू लहब को जलील किया, अबू जहल अबू लहब कल भी जलील थे, अबू जहल अबू लहब आज भी जलील हैं, अबू जहल अबू लहब कल भी जलील रहेंगे। परवरदिगार ने मौला अली को इज्जत दी, मौला अली कल भी इज्जतदार थे, मौला अली आज भी इज्जतदार हैं, मौला अली कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने अली के दुश्मनों को जलील किया, अली के दुश्मन कल भी जलील थे, अली के दुश्मन आज भी जलील हैं, अली के दुश्मन कल भी जलील रहेंगे। परवरदिगार ने हसन को इज्जत दी, परवरदिगार ने हसन को इज्जत दी, हसन कल भी इज्जतदार थे, हसन आज भी इज्जतदार हैं, हसन कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने फकीर शाम को फकीर किया, समझ रहे हैं? फकीर शाम को परवरदिगार ने फकीर शाम को फकीर किया, फकीर शाम कल भी जलील था, फकीर शाम आज भी जलील है, फकीर शाम कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने खुदाए सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पर ताजे इज्जत सजा दी। इमाम हुसैन कल भी इज्जतदार थे, इमाम हुसैन आज भी इज्जतदार हैं, इमाम हुसैन कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने यजीद को जलील किया, यजीद कल भी जलील था, यजीद आज भी जलील है, यजीद कल भी जलील रहेगा। परवरदिगार ने हुसैन वालों को इज्जत दी, परवरदिगार ने हुसैन वालों को इज्जत दी, हुसैन वाले कल भी इज्जतदार थे, हुसैन वाले आज भी इज्जतदार हैं, हुसैन वाले कल भी इज्जतदार रहेंगे। परवरदिगार ने यजीद वालों को जलील किया, यजीद वाले कल भी जलील थे, यजीद वाले आज भी जलील हैं, यजीद वाले कल भी जलील रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ पे शायर का एक कलाम याद आ रहा है, नजर नजर में शहे मशरकैन जिंदाबाद, नजर में शहे मशरकैन जिंदाबाद, अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, नजर में शहे मशरकैन जिंदाबाद, अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद। अगर यजीद को करबो बला में लाया जाए, अगर यजीद को करबो बला में लाया जाए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लोगों को इज्जतदार बनाना, जलील करना ये खुदा के हाथ में, बंदे के अख्तियार में नहीं है। परवरदिगार ने इमाम हुसैन को इतना इज्जतदार बनाया कि 1400 बरस हो गए, इमाम हुसैन का फर्श आज भी बिछ रहा है। आप लोग आ रहे हैं अभी दुकानों से, क्यों आ गए थक के? नहीं आना चाहिए था, मगर ये इसलिए क्योंकि वहाँ अगर वहाँ ये सरकार लोग की जो रैली निकलती है उसमें अगर जाने के लिए पैसे देते हैं लोग, तब जाते हैं लोग, पैसे लेके जाते हैं। हमने कहा वहाँ पे पैसे लेके क्यों जाते हैं, यहाँ पैसे खर्च करके क्यों जाते हैं? कहा मौलाना फ़र्क ये है कि वहाँ की हुकूमत ज़हनों तक है, इनकी हुकूमत दिलों तक है, क्योंकि इमाम हुसैन को इज्जतदार पब्लिक ने नहीं बनाया, इमाम हुसैन को इमाम मजमे ने नहीं बनाया। कोई ये ना समझे कि इमाम हुसैन को इमाम मजमे ने बनाया है, नहीं, इमाम हुसैन को इज्जतदार और इमाम परवरदिगार ने बनाया है, क्योंकि इमाम हुसैन अल्लाह के नाम को
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही अगर मजलिस के बाद हम कहीं टहलने गए, भाई बिरयानी की खुशबू आ रही है इनके घर से, हमारे कोई शिया घर, चलिए भाई चलते हैं खाने। अरे नहीं मौलाना, हमें क्यों, हमें कहाँ बोला है, बुलाया कहाँ है हमें? हमने कहा अरे चलिए थोड़ा ताल्लुकात बना लेते। अरे नहीं मौलाना, हमारी भी कोई गैरत है। मगर यहाँ ऐलान हुआ मजलिस हुसैन, तबर्रुक हुसैन, नियाज हुसैन, जो कल तक गैरतदार बन रहे थे आज सर को झुका के आ गए। क्यों? क्योंकि इस दर पे जो भी सर झुका के या छोटा बन के आता है वही बहुत बड़ा होता है। कल तक दुनिया कह रही थी हुर हुर हुर, जिस दरवाजे पे आए अलैहिस्सलाम बन गए। वहाँ जब तक यजीदी लश्कर में था हुर 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 कह रहे थे सब, मगर जब यहाँ आए तो अलैहिस्सलाम बन गए। ये नियाज़ हुसैन इमाम हुसैन की है, नियाज़ हुसैन इमाम हुसैन की, मजलिस हुसैन इमाम हुसैन की है। यहाँ सब पहले से ऊपर से लिस्ट बनी रहती है, कौन मजलिस पढ़ेगा, कौन सुनेगा, कौन नारा लगाएगा, कौन सलवात पढ़ेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक और बात बताता चलूं, जब भी कोई मौलवी जाकिर आलिम जो भी मिंबर पे आके बैठता है तो कहता है फातिहा। इसका मतलब पता है? कभी सोचा है क्यों कहा जाता है? जनाब देवबंद खजाई से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब देवबंद खजाई को बैठाया मिंबर पे और कहा है देवबंद पढ़ो फातिहा। कहा सरकार क्या पढ़ूं? कहा सूरह हम्द पढ़ो। कहा थोड़ी और वजाहत फरमा दीजिए, सूरह हम्द क्यों पढ़ना चाहिए? कहा ये हमारे जद की मजलिस में सिर्फ तुम जिंदा नहीं आते, मोमिनीन की रूहें भी आती हैं, मोमिनीन की रूहें आती हैं। अब जब तुम यहाँ से जाओगे तो दो तबर्रुक लेके जाओगे, एक रूहानी तबर्रुक ले जाओगे, एक जिस्मानी तबर्रुक ले जाओगे, मगर जो रूहें आती हैं उनको जिस्मानी तबर्रुक की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये फातिहा का जवाब उन रूहों को मिलता है। और याद रखिएगा जो मजलिस में आते हैं, मजलिस में नहीं आते उनकी बात तो अलग है, जो मजलिस में आते हैं वो जब हम और आप मरने के बाद जब कब्र में होंगे और मजलिस रखी जाएगी, जब आते थे तब कहेंगे परवरदिगार इस दिन, जैसे आज रबीउल अव्वल की जुमरात है, ए परवरदिगार रबीउल अव्वल की जुमरातों को मैं मजलिसों में जाया करता था, ए खुदा हमारी रूहों को इजाज़त दे कि मैं मजलिस में जाऊं। अल्लाह रूहों को इजाज़त देता है, आती हैं रूहें बैठती हैं, मगर जिंदगी में जहाँ बैठी थी वहीं तक की इजाज़त मिलती है। कोई बाहर खड़ा रहेगा, कोई एकदम पीछे बैठेगा, नहीं, जहाँ बैठा था अब जब वहाँ बैठा आके रूहें जब आती हैं पता चलता है जब उसका मकाम पीछे बैठने का जब इतना मकाम था तो रूहें कहती हैं परवरदिगार हमें थोड़ा और आगे आने दे, आगे जाने दे, हमारी रूहों को इजाज़त दे कि हम थोड़ा और आगे आएँ। खुदा फरमाता है आवाज़ कुदरत आएगी, जब जिंदा था तब तो आगे नहीं गया, अब रूह को भी इजाज़त नहीं है। चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलिस हुसैन की फजीलत मरने के बाद पता चलेगी। अभी तो लोग कहीं भी बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, आगे बैठेंगे, बाहर खड़े रहेंगे। जो घर पे आते हैं तो उनकी बात तो एकदम ही अलग है, वो आते ही नहीं है, उनको कुछ सवाब नहीं है। तो जो है वो अब जब रूहें आके कहेंगी परवरदिगार अंदर आने दे, हमारी रूहों को इजाज़त दे के अंदर आए, तो परवरदिगार ने क्या कहा? जब जिंदा था तब तो अंदर आया नहीं, बाहर खड़ा होता था, अब तेरी रूह को भी उतनी ही इजाज़त है जहाँ तक कि तू गया है। इमाम हुसैन ने कभी जिंदों को भी फरामोश नहीं किया, मुर्दे आए तो उनको भी फरामोश नहीं किया, क्योंकि ये दरबार 24 घंटे खुले रहता है। जो ज़ियारत करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द रियात इमाम हुसैन और दीगर इमामों की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि 24 घंटे इमाम का रोज़े का दरवाज़ा खुला रहता है। हमने कहा मौला 24 घंटे क्यों? कहा 24 घंटे इसलिए जिसे अगर दिन में आने में शर्म हो रही हो तो रात में सन्नाटे में आए, मायूस ना हो, रात के सन्नाटे में आ सकता है। कोई शिया ये ना समझे कि सिर्फ इमाम हुसैन हमारे इमाम है, नहीं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन, वैसे इमाम हुसैन इमामुल आलमीन है। कोई सिर्फ शियों के नहीं है, साफ मजहब लोग के हैं। इमाम ने पूरी इंसानियत को बचाया है, सिर्फ शियों को नहीं बचाया है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन
सुन्नी होने की शर्त है, ना देवबंदी होने की शर्त है, ना मजूसी होने की शर्त है और ना ही हिंदू होने की शर्त है। एक शर्त है, बाप एक होना चाहिए, माँ नेक होनी चाहिए, तब फर्श आएगा, भले वो चाहे हिंदू ही क्यों ना हो। इमाम हुसैन का दरबार सबके लिए खुला है और ये मजलिस भी एक इमाम हुसैन का दरबार है। आपने कभी सोचा ये दरवाजा खुला हो कि खोल के क्यों मजलिस करते? कभी सोचा ये दरवाजा खोल के? आप इनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हो, सब आ गए, अब दरवाजा क्यों खुला है? बंद कर देना चाहिए दरवाजे को। अब तो सब आ गए, जब अपने को ही सुनाना है तो दरवाजे को बंद कर लेना चाहिए था। क्यों खोल के मजलिस कर रहे हैं? फैमिली मजलिस होती है तो अपने दरवाजा बंद करके करते हैं, फैमिली मेंबर लोग करते हैं, मगर ये मजलिस दरवाजा खोल के क्यों होती है? कहीं भी हो, गांव में हो, शहर में हो, देहात में हो, दरवाजा खोल के होती है, बंद करके कोई मजलिस नहीं होती। अगर होती हो तो बताइए, नहीं होती। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है कि अगर कोई महशर में हुर मिजाज आके इमाम हुसैन से कहे, ए इमाम हुसैन, हमने आपका नाम सुना था, आवाज आई थी, मगर जब अज़ा खाने के दरवाजे पे गए तो दरवाजा बंद था। जब दरवाजा बंद रहेगा तो इंसान अंदर कैसे आएगा? इसलिए हम दरवाजा अज़ा खाने का दरवाजा खोल के मजलिस करते हैं। ये आपने कभी नहीं सोचा होगा कि क्यों दरवाजा खोल के मजलिस करते हैं? इसलिए कि यहाँ पे सब लोग आते हैं। यहाँ पे शायर कहता है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद कर दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डार्विन, गुजरा, चला गया है। उसकी रिसर्च ये थी कि इंसान बंदर की औलाद है। ये पहले बंदर था, मगर कुरान क्या कह रहा है? इंसान आदमी की औलाद है। और डार्विन की रिसर्च से इंसान बंदर की औलाद है। ये पहले बंदर था, तरक्की करते 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 आज खड़ा होने लगा, बोलने लगा, मगर कुरान कह रहा है कि ये इंसान की औलाद, आदम की औलाद है, ये इंसान आदम की औलाद है। अच्छा, तो फैसला कैसे हो? आवाज आई, इस शेर को पढ़ लो, पता चल जाएगा। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, आदम की औलाद के लिए इत्तेहाद का मरकज है। जो आदम की औलाद है वो फर्श अज़ा पे है, जो बंदर की औलाद है वो इससे दूर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्श अज़ा पे बैठने वालों, तुम्हारे लिए खुशनसीबी है कि इमाम हुसैन तो सब पूरी इंसानियत को बचा ले गए, मगर जो ही हम अलम लेके बाहर निकले, ये हुसैन वाले, जो ही सीने पे हाथ मारा, ये हुसैन वाले, जो ही काला लिबास पहना, ये हुसैन वाले। ये तुम्हारे लिए खुशनुदी नहीं तो और क्या है कि दुनिया के लिए इमाम हुसैन तो दुनिया के लिए आए थे, मगर दुनिया वालों ने हमसे मखसूस कर दिया इमाम हुसैन को। और हाँ, याद रखिएगा, माथे पे टीका हो तो ये मत सोचेगा कि इसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं आ सकती, भले वो हिंदी क्यों ना हो। शरीफ इंसान के दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत हमेशा रहती है, चाहे वो कोई भी मजहब से हो। शरीफ ज़्यादा होना चाहिए। एक लखनऊ का हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर, मुहर्रम में बाहर लगा था उसका शेर। उसका एक शेर है, हिंदू है, वो शेर कहता है, बस मैंने खत्म किया ये शेर, उसके बाद मसाइब। वो शेर कहता है, जन्नत में यह कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, जन्नत में यह कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों की निशा ढूंढ, शब्बीर के कदमों के निशा ढूंढ रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब एक हिंदू इमाम हुसैन के कदमों के निशान ढूंढ रहा है तो वो बेटी क्यों ना ढूंढे जो बाप के सीने पे सोती थी। अज़ादारों, जब असर आशूर इमाम हुसैन मक्तल से आखिरी रुखसत के लिए निकला, आखिरी रुखसत करके निकले, घोड़े के बैठना चाहते हैं, मगर दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, कोई है नहीं जो घोड़े पे सवार करे। सुबह से ज़ोहर तक जो भी जा रहा था मक्तल में, इमाम हुसैन ने उसे सवार किया। अब इमाम हुसैन तन्हा रह गए हैं, मक्तल की जानिब रुख करते हैं, कहते हैं, आइना आइना अली अकबर, आइना आइना कासिम, आइना आइना अखी अब्बास, अरे कौन है जो मुझे इस घोड़े पे सवार करे। जनाब ज़ैनब को ये देख बात, भाई की गुर्बत देखी ना गई। जनाब ज़ैनब ने भैया से कहा, ए भैया, आज
घोड़े पे बैठाऊंगी। इमाम दुलजना पे बैठे। दुलजना आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम ने कहा है मेरे अस्ते बावफा, मुझे पता है तू भी 3 दिन का भूखा प्यासा है, मगर ये मेरी आखिरी सवारी है, इसके बाद हुसैन तुझ पे सवार न होगा। एक मरतबा दुलजना ने नीचे की जानिब देखा, फिर ऊपर देखा। इमाम ने जो नीचे देखा, जनाब सकीना घोड़ों की समों से लिपटी हुई बयान कर रही है, ए बाबा के घोड़े, बाबा को ना ले जा, सुबह से जो भी गया है वो वापस ना लौटा है, मैं बचपन में यतीम हो जाऊंगी। एक मरतबा इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और कहते हैं ए बेटी अब मक्तल में जा, ए बेटी तू खेमे में चले जा। बेटी कहती है बाबा अगर आप मक्तल में चले गए तो वापस नहीं आएंगे, एक बार प्यार कर लीजिए। इमाम हुसैन जलती हुई करबला की रेत पे लेट गए। इमाम ने जनाब ज़ैनब को बोसा दिया, उसके बाद जनाब सकीना को बोसा दिया। फिर कहते हैं ए बेटी अब चले जा, मेरे मक्तल जाने का वक्त हो गया है। बीबी सकीना कहती हैं बाबा एक चीज़ बता के जाइए कि जब से मैं पैदा हुई हूँ आपके सीने पे सोती हूँ, मगर बाबा आपके जाने के बाद मैं किस पे सोऊंगी। कहते हैं इमाम हुसैन कहते हैं बेटी आज से तरीका बदल गया, आज से असगर मेरे पास सोएगा, तू अम्मा के पास सो जाना। इमाम हुसैन मैदान में आए और एक मरतबा वासिल जहन्नम, कई लाइनों को वासिल जहन्नम किया। आवाज़ कुदरत आई है हुसैन वादा वफा करो। इमाम ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज वापस आ गई। कोई तीर से बौछार कर रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई नेज़ा चला रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, जिसके पास कुछ नहीं हो के करबला इमाम हुसैन पे डाल रहा है। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पे आए, अगर इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पे नहीं आए, इमाम का लाश न ज़मीन पे था न ज़मीन पे था, 3 घंटा तीरों पे मोहल्लत था। इमाम ने आखिरी सजदा करना चाहा, इमाम ने आखिरी सजदा करना चाहा, मगर सीने पे इतने तीर लगे थे कि इमाम सजदा न कर पा रहे थे। इमाम ने थोड़ी सी मिट्टी ज़मीन करबला की मिट्टी को एक जगह जमा किया और ताकत से जो नीचे अपनी पेशानी को ज़मीन करबला से लगाया, आगे जिस सीने के तीर थे वो पेट की तरफ चले गए। शिमरकुंद खंजर लिए आगे बढ़ा। मैंने रिवायत पढ़ी